सत साहिब भाई और बहनों, 600 साल पुराना एक जुलाहा आज के एंजाइटी और डिप्रेशन वाले दौर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कैसे हो सकता है? क्या ये बात आपने कभी सोची? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे द एज ऑफ एंजाइटी यानी चिंताओं का युग कह सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति एंजाइटी से घिरा हुआ है। सुबह उठते ही फोन के नोटिफिकेशन से लेकर रात को सोते समय हम एंजाइटी से घिरे रहते हैं। करियर, रिश्तों और भविष्य की चिंता से हमारा दिमाग एक अंतहीन युद्ध का मैदान बन चुका है। हम में से हर कोई शांति की तलाश में है, कभी किसी थेरेपिस्ट के पास तो कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास हम जाते हैं ताकि हमारी एंजाइटी दूर हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बनारस की गलियों में ताना बाना बुनने वाले एक फकीर ने आज से 600 साल पहले उन तमाम मानसिक बीमारियों का इलाज खोज लिया था जिनसे आज हम जूझ रहे हैं। भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, लेकिन किसी धार्मिक एंगल से नहीं, बल्कि एक माइंड कोच और साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से। कबीर की बेपरवाही कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतम स्तर का मनोविज्ञान है जिसे आज की दुनिया में माइंडफुलनेस और डिटैचमेंट कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है इंसान दुखी इसलिए नहीं कि उसके पास चीजें कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। कभी इस मन को बहुत बारीकी से पहचानते थे। उन्होंने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। कबीर जानते थे कि हमारी पूरी दुनिया हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अंदर से अशांत हैं, तो दुनिया की कोई भी लग्जरी आपको सुख नहीं दे सकती। आज के साइकोलॉजिस्ट, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, कबीर उसे सहज समाधि कहते थे। वे कहते थे कि अपने विचारों को सिर्फ देखो, उनसे उलझो मत, उनसे लड़ो मत। जब हम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब शुरू होती है बेपरवाही। यह वो स्थिति है जहां बाहर क्या हो रहा है उसका असर आपके भीतर के संगीत पर नहीं पड़ता। आज हमारे तनाव का एक बड़ा कारण है तुलना करना। भाई और बहनों, हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं रील्स के द्वारा और अपनी असलियत से दुखी हो जाते हैं। कबीर ने सदियों पहले इस मानसिक जाल को समझ लिया था। उन्होंने सिखाया कि अपने आप को जानना ही मुक्ति है। जब वे कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, तो वे एक ऐसी मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं जहां व्यक्ति किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। वह दुनिया के बीच में होकर भी उससे प्रभावित नहीं है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम है। भाई और बहनों, मनोविज्ञान में एक टर्म है हेडोनिक ट्रेडमिल, यानी आप जितना पाते हैं आपकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती है और आप खुशी के पीछे भागते भागते थक जाते हैं। कबीर ने इसे एक लाइन में खत्म कर दिया। क्या कहा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यह मिनिमलिज्म का विचार है। कबीर साहिब हमें सिखा रहे हैं कि तनाव तब पैदा होता है जब हम जरूरत
और लालच के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उनकी बेपरवाही तकनीक हमें सिखाती है कि कैसे पर्याप्त की भावना में सुकून ढूंढा जाए। हमारे अवचेतन मन में सबसे बड़ा डर अंत का होता है। भविष्य की चिंता असल में मौत का ही एक रूप है। कबीर इस डर को सीधी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जब आप डर की जड़ को ही स्वीकार कर लेते हैं तो दिमाग का सारा बोझ उतर जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी एक्सेप्टेंस थेरेपी पर जोर देता है। साहिब हमें सिखाते हैं कि जो होने वाला है उसे स्वीकार कर लो, फिर देखो कि वर्तमान क्षण कितना जीवंत हो जाएगा। भाई और बहनों, कबीर की बेपरवाही का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जहां आप दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कबीर का मनोविज्ञान हमें पीड़ित बनने में बजाय साक्षी बनना सिखाता है। आप जानते हैं कि आपकी उदासी का कारण कमी नहीं, बल्कि आपके भीतर का शोर है। कबीर साहिब उसे खाली करने की सलाह देते हैं। कबीर की बेपरवाही हमें बाहरी तनाव से बचाती है। तो आज हम कबीर के दर्शन के उस हिस्से में उतरने जा रहे हैं जिसे समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जिसे महसूस कर लिया तो जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। वह है शून्य का मनोविज्ञान। आज की सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग की। हमारा दिमाग 24 घंटों कुछ ना कुछ सोचता रहता है। बीता हुआ कल या आने वाला कल। आधुनिक साइकोलॉजिस्ट इसे मंकी माइंड कहते हैं। कबीर इस शोर को बहुत पहले पहचान चुके थे। वे कहते थे, मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीर का मनोविज्ञान कहता है, जब तक आपका मन भरा हुआ है पुरानी यादों से, नफरत से, लालच से या अहंकार से, तब तक वहां शांति के लिए कोई जगह नहीं है। एक कंटेनर थ्योरी की तरह समझिए। अगर एक बर्तन पहले से ही गंदे पानी से भरा है तो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। साहिब कहते हैं, खाली हो जाओ। यह खाली होना डिप्रेशन वाला अकेलापन नहीं है, बल्कि यह वो स्पेस बनाना है जहां आप खुद को सुन सके। आज हम शून्य शब्द सुनते हैं तो हमें डर लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कबीर के लिए शून्य वो बिंदु है जहां सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी में एक शब्द है फ्लो स्टेट। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको अपना भी होश नहीं रहता। कबीर इसी को सहज अवस्था कहते हैं। जब वे कहते हैं शून्य मरे न काल डरे, तो वे उस मानसिक मजबूती की बात कर रहे हैं जहां आदमी मौत और समय के डर से ऊपर उठ जाता है। जब आप अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी हार आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि टूटने के लिए कुछ होना जरूरी है और आपने तो खुद को शून्य कर लिया है। तो भाई और बहनों, आज हम सब अपनी पहचान को लेकर परेशान हैं। मैं कौन हूं, मेरी वैल्यू क्या है। हम अपनी कीमत अपनी नौकरी, गाड़ी या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से आंक रहे हैं। कबीर इस झूठी पहचान की परतों को उधेड़ देते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। वे कहते हैं कि यह शरीर और यह पहचान सिर्फ एक चादर है जो आपने ओढ़ रखी है। आप ये चादर नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान जिसे
डिटेचमेंट फ्रॉम ईगो कहता है, कबीर उसे कबीरा खड़ा बाजार में वाली स्थिति कहते हैं। जब आप अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद कर देते हैं तो आपका सेल्फ स्टीम किसी के कहने या ना कहने पर निर्भर नहीं रहता। आजकल लोग मानसिक शांति के लिए गाइडेड मेडिटेशन या लो फाई म्यूजिक सुनते हैं। कबीर ने वर्षों पहले अनहद नाद की बात कही थी। वह संगीत जो बिना किसी साज के बज रहा है, यह दरअसल डीप फोकस का मनोविज्ञान है। कबीर कहते हैं कि बाहर की आवाजों को बंद करो और अपने भीतर की धड़कन और चेतना को सुनो। जब आप भीतर के सन्नाटे से जुड़ जाते हैं तो बाहर का कोलाहल आपको परेशान करना बंद कर देता है। यह किसी भी एंटी एंजाइटी दवा से ज्यादा असरदार है। हमारा आधा स्ट्रेस पछतावे में है और आधा डर में। कबीर इस टाइम ट्रेवल को रोक देते हैं। वे कहते हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। उनका पूरा जोर अभी पर है। कबीर का मनोविज्ञान सर्वाइवल की बात नहीं करता, वह लिविंग यानी जीने की बात करता है। वे कहते हैं, जो करना है उसे इसी क्षण के आनंद में डूब कर करो। तो भाई और बहनों, कबीर का शून्य कोई खाली गड्ढा नहीं है, बल्कि वह एक असीम आकाश है। जब आप अपनी चिंताओं, अपनी ईगो और अपनी शिकायतों को शून्य कर देते हैं, तभी आप वास्तव में पूरे हो जाते हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि जो फालतू का कचरा भरा है उसे घटाना है। भाई और बहनों, आप जानते हैं, जिसे हम प्यार कहते हैं, कबीर के लिए वह दिमागी गुलामी है। असली हीलिंग तो अटैचमेंट छोड़ने में है। अब तक हमने आपको बताया, बेपरवाही और शून्य को समझा। आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा खुशी देता है और सबसे ज्यादा गहरा घाव भी, वो है प्रेम। आधुनिक मनोविज्ञान में अटैचमेंट थ्योरी का बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कबीर ने इसे एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया है। कबीर का प्रेम हीलिंग है, हार्ट नहीं। आज के दौर में हमारा मानसिक तनाव अक्सर रिश्तों से जुड़ा होता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर कब्जा होता है। कबीर से माया और मोह का जाल कहते हैं। साइकोलॉजी कहती है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं तो हमारा सुख उस व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बन जाता है। कबीर कहते हैं, कबीरा यहूं घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। यहां सिर उतारने का मतलब अपनी ईगो को खत्म करना है। जब आप अपनी अपेक्षाओं को मार देते हैं तो रिश्ता बोझ नहीं बल्कि थेरेपी बन जाता है। हम अक्सर जटिल दर्शन और भारी भरकम शब्दों में समाधान ढूंढते हैं। कबीर ने दुनिया के सारे ज्ञान को एक तरफ रख दिया और कहा, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होई। आधुनिक पॉजिटिव साइकोलॉजी भी यही कह रही है कि इंसान की मानसिक सेहत के लिए सोशल कनेक्शन और सहानुभूति सबसे जरूरी है। कबीर का ढाई आखर वह सहानुभूति है जो आपको दूसरों से जोड़ती है। जब आप दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं तो आपका अपना दुख छोटा होने लगता है। यह सेल्फ सेंटर्ड सोच से बाहर निकलने की सबसे बड़ी दवा है। आजकल सेल्फ लव का बहुत ट्रेंड है। महंगे वेकेशन पर जाना या खुद को गिफ्ट देना, लेकिन कबीर का सेल्फ लव इससे बहुत गहरा है। वे कहते हैं, तेरा प्रीतम तुझ ही में
लाली देखन में गई। मनोविज्ञान कहता है कि हम बाहर प्यार इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि अपनी वर्थ को दूसरों की नजरों में मत ढूंढो। जब आप अपनी आत्मा या अपने भीतर की चेतना से प्रेम करने लगते हैं तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर कोई आपको छोड़कर जाए या आपकी बुराई करे, आपकी मानसिक शांति भंग नहीं होती। तनाव का एक बड़ा कारण है कड़वाहट। किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हम उसे सालों तक ढोते रहते हैं। कबीर का सूत्र है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कबीर का मनोविज्ञान कहता है कि क्रोध काल है और क्षमा आप है। जब आप माफ कर देते हैं तो आप उस व्यक्ति के मानसिक चुंगल से आजाद हो जाते हैं। कबीर के पदों में विरह का बहुत जिक्र है, लेकिन यह विरह रोना धोना नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशन है। कबीर कहते हैं कि दर्द को दबाओ मत, उसे ईंधन बनाओ। खुद को खोजने के लिए आधुनिक ट्रॉमा इन्फोर्ड थेरेपी भी यही सिखाती है कि अपने घावों को स्वीकार करो और उन्हें विकास का जरिया बनाओ। तो भाई और बहनों, कबीर का प्रेम हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाता है। भाई और बहनों, लोग क्या कहेंगे ये भी एक फोबिया है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सोशल एंजाइटी कहता है। हम हर कदम पर दूसरों की वैलिडेशन चाहते हैं। कबीर ने इसे एक झटके में ही तोड़ दिया। वे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। इसका साइकोलॉजिकल अर्थ समझिए। कबीर कह रहे हैं कि जब आप अपने ज्ञान और सत्य के हाथी पर सवार होते हैं तो दुनिया की परवाह मत कीजिए। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस की वह ऊंचाई है जहां बाहरी आलोचना आपको छू भी नहीं सकती। कबीर हमें सिखाते हैं कि दूसरों की राय आपकी वास्तविकता नहीं हो सकती। आज हम सब कॉपी बनते जा रहे हैं। हर कोई एक जैसे फिल्टर, एक जैसे कपड़े और एक जैसी सोच रख रहा है। कबीर का मनोविज्ञान इंडिविजुअलिटी का है। वे कहते हैं, साधु सहज ही भली, यानी जैसे हो वैसे ही रहो। मनोविज्ञान में इसे ऑथेंटिक लिविंग कहते हैं। जब आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो भीतर एक कॉग्निटिव डिसोसेंस पैदा हो जाता है जो तनाव का मुख्य कारण बनता है। कबीर कहते हैं कि अपनी मौलिकता में ही असली शांति है। मुखटा उतारते ही आधा तनाव गायब हो जाता है। इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और उसे समूह का हिस्सा बने रहने में सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन यही भेड़चाल हमारी ग्रोथ रोक देती है। साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। लुकाटी यानी जलती हुई लकड़ी का मतलब है वह आग जो आपके पुराने सड़े गले विचारों को जला दे। कबीर का मनोविज्ञान हमें भीड़ से अलग होकर खुद का रास्ता बनाने का साहस देता है। वे जानते थे, जब तक आप भीड़ का हिस्सा है आप कभी खुद को नहीं पा सकते। आजकल टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक सोसाइटी की बहुत चर्चा हो रही है। कबीर ने अपने समय में सबसे पावरफुल सिस्टम को चुनौती दी। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो मुल्ला हो या पंडित हो। यह क्रिटिकल थिंकिंग का चरम है। कबीर हमें सिखाते हैं कि सिर्फ इसलिए किसी को मत मानो क्योंकि वह सालों से चली आ रही है। अपने विवेक का भी इस्तेमाल करो। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो आप मानसिक रूप से गुलाम नहीं रहते।
सोशल मीडिया के दौर में हेट कमेंट्स और निंदा लोगों को डिप्रेशन में डाल देती है। कबीर का फार्मूला सबसे यूनिक है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वे कहते हैं अपनी बुराई करने वालों को पास रखो, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को साफ करता है। यह इमोशनल रेजिलियंस की बेस्ट एक्सरसाइज है। जब आप आलोचना को एक फीडबैक की तरह लेना शुरू कर देते हैं तो कोई आपको मानसिक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। भाई और बहनों, कबीर का विद्रोह अहंकार से नहीं बल्कि सत्य से जन्मा था। वे हमें सिखाते हैं कि दुनिया के शोर के बीच अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनी जाए। अगर आप कबीर की तरह बेपरवाह और मौलिक होना सीख ले तो समाज का कोई भी दबाव आपकी मानसिक शांति को भंग नहीं कर पाएगा। तो भाई और बहनों, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आपको जो भी कुछ कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सत साहिब, धन्यवाद।